Look at this. Glass effect that you are watching right now on this screen feels complicated to create. And yes, it is. Because आपको ये node structure repeatedly create करना पड़ेगा. And just to reduce this stress, I have created a macro or a preset that eliminates the entire node mesh into this, allowing you to achieve any shape you imagine, and it is free. Link is in the description, but file is password protected, जिसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा. And not only glass, we will design this whole frame that complements the glass concept. In 2026, this channel will help you think creative, discover your own unique style. If this mindset resonates with you, you are in the right place. Let's begin the tutorial. इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे जो सेटिंग्स हैं वो कुछ ये हैं, और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पैनल में जाके आपको सबसे पहले एक फ्यूज़न कंपोजिशन लेना है और फ्यूज़न में इसे ओपन कर लेना है. यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड नोड इससे अटैच करना है, और अगर आपको सेम लेआउट चाहिए जो मेरे फ़िलहाल में खुला हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए आप वर्क स्पेस पे जाके लेआउट प्रीसेट्स में जाओगे तो फ्यूज़न प्रीसेट्स आपको देखने को मिलेगा. उसमें सबसे नीचे मिड फ्लो वर्टिकल को आपको पिक कर लेना है, तो सेम लेआउट आपका भी ओपन हो जाएगा. अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस बैकग्राउंड के कलर को कुछ ऐसा रखना है और ओके हिट कर देना है. अब हमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट डालना है जिसका इमेज मैं तुम्हें एसेट्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसे आपको अपने मेन नोटरी से अटैच कर देना है. इस ग्रेडियंट का जो साइज़ है उसे एडजस्ट करने के लिए आपको एक ट्रांसफॉर्म नोड लेना है और इंस्पेक्टर पे जाके इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है. तो हम ऑलमोस्ट इतना साइज़ इसका रख रहे हैं, और इस इमेज को हम यहाँ पे ओपन करेंगे सेकंड व्यूअर में, और इस पे अब हम एक मास्क अटैच करेंगे क्योंकि हमें इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें थोड़ा कर्व करना है. तो हम एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे. इसकी जो लेंथ और हाइट है उसे आपको एडजस्ट कर लेना है इमेज के हिसाब से, और कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ऑलमोस्ट इतना. अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं, तो उन्हें भी क्विकली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करने की जगह तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करके आपको सर्च करना है मल्टी टेक्स्ट को ऐड कर देना है और यहाँ पे इस नोट ट्री से कनेक्ट कर देना है. तो यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिबल होगा, लेकिन अगर आप मल्टी टेक्स्ट को ओपन करके इंस्पेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा जहाँ पे टेक्स्ट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी. यहाँ से आप मल्टीपल टेक्स्ट डुप्लीकेट और डिलीट कर सकते हो. यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं और इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर लेंगे. ये ऑलमोस्ट मुझे यहाँ प्लेस करना है. अब हम इस टेक्स्ट को लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और जिस भी जगह पे हमें इसे प्लेस करना है हम वहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे. ऐसे ही हम इसे मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करेंगे और अलग अलग लोकेशंस पे हम इसे प्लेस कर देंगे जहाँ पे भी हमें अपना टेक्स्ट प्लेस करना है. और अब हम इन टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे. तो हम हर एक टेक्स्ट पे जाएंगे, जो भी टेक्स्ट हमें जैसे भी रखना है हम वहाँ पे जाके इसके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे. और अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो इजीली. सभी सेम कंट्रोल्स रहते हैं टेक्स्ट प्लस की तरह ही, लेकिन बस यहाँ पे आप मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर पाओगे. अब इन टेक्स्ट को इस ग्रेडियंट में ब्लेंड करने के लिए हम मर्ज पे जाएंगे इस मल्टी टेक्स्ट के, और यहाँ से नॉर्मल को चेंज करके कर देंगे ओवरले. तो ये इसमें परफेक्टली ब्लेंड हो जाएंगे सभी टेक्स्ट. और अब हमें यहाँ पे एक बार क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक मर्ज नोड लेना है और नोटरी से कनेक्ट कर देना है. देन एक रेक्टेंगल मास्क लेना है, उसे इसके ग्रीन इनपुट में कनेक्ट कर देना है. अब इस रेक्टेंगल मास्क को हम शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से. इसके मर्ज पे जाएंगे, इसकी जो ब्लेंड है उसे थोड़ा कम करके कुछ ऐसा कर देंगे, और सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इसे ब्लेंड करने के लिए अप्लाई मोड पे जाके इसे ओवरले कर देंगे. तो ये इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. इसके अलावा हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे इसमें हम थोड़ा सा ब्लर ऐड करेंगे. हमें सर्च करना है सिर्फ प्लस स्पेस पर प्रेस करके ब्लर, और उसे ऐड कर देना है और इस रेक्टेंगल मास्क को इससे मास्क कर देंगे. तो इसके अंदर ही यहाँ पे ब्लर रहेगा. अब ब्लर के कंट्रोल्स में जाएंगे और ब्लर साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, तो इसके अंदर ब्लर इंक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा हमें इसमें कुछ ग्रेन्स भी डालने हैं. तो अगर आपके पास में रिजॉल्व का प्रीमियम वर्जन है तो आप यहाँ से फिल्म ग्रेन्स डाल सकते हो. तो इस वाले नोड को आप यहाँ अटैच कर सकते हो और फिल्म ग्रेन्स अटैच कर सकते हो इसमें. लेकिन अगर आपके पास में फ्री वर्जन है तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए आपको एसेट्स में एक इमेज मिलेगा ग्रेन्स का, इसे आपको यहाँ पे अपने नोड ट्री में अटैच कर देना है. देन इस इमेज को इस मास्क को लेके लिमिट कर देना है. तो ये इस मास्क के अंदर ही आपको इमेज विजिबल होगी. फिर मर्ज पे जाना है
और इसे भी आपको ओवरले पिक कर लेना है। तो इसके अंदर ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे, लेकिन ये जो ग्रेन्स है इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो इसके ब्लेंड कंट्रोल्स पे जाके हम इसका ब्लेंड काफी कम कर देंगे ताकि इसमें बहुत हल्के से ग्रेन्स विजिबल हो। तो यहाँ पे ये जो बार है ये क्रिएट हो चुका है। अब इसकी जो हाइट और विड्थ वगैरह है उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं जब कभी भी हम चाहें, तो इसे हम इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा बार क्रिएट हो गया। अब हमें इसमें टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने से पहले यहाँ पे हम कुछ लाइन्स भी अटैच कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा और ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। तो लाइन्स अटैच करने के लिए आपको एक मर्ज नोड लेना है, जिसे आपको अपने मेन नोड ट्री से अटैच करना है। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल मास्क लाना है, उसे इसके ग्रीन इनपुट में कनेक्ट करना है और इसे एडजस्ट कर लेना है। और इस रेक्टेंगल पे जाएंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे और इसके सॉलिड को अनचेक करके बॉर्डर विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे। इतनी बॉर्डर विड्थ हम इसकी रखेंगे। तो इसे कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमें एक और लाइन यहाँ पे अटैच करनी है, तो उसके लिए हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इस बार इस बॉक्स का शेप हम चेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं ये भी अटैच हो गए। अब हमें इसमें एक टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट प्लस नोड लेना है और इस वाले नोड ट्री से आपको इसे कनेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हो वो आपको टाइप करना है। इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे साइन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। इसका लिंक जो है वो एसेट्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। बाकी इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे, लेआउट में जाके इसे एडजस्ट कर लेंगे साइज़ को, पोजीशन को। तो ऑलमोस्ट इतना इसका हम साइज़ रखने वाले हैं। और अब हमें इस टेक्स्ट को ब्लेंड करना है अपने इस वाले इमेज के अंदर। तो उसके लिए मर्ज पे जाएंगे, सेम हमने जैसे पहले किया था इसे भी हम ओवरले कर देंगे, तो इसमें ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब हमें इसमें कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे ये जो टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के अंदर ही बस हमें सॉलिड फॉर्म में विजिबल हो, उसके बाहर हमें इसमें बस आउटलाइन विजिबल हो। तो उसे अचीव करने के लिए आपको टेक्स्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी से इसे पेस्ट करना है ताकि इसका इंस्टेंस नोड यहाँ पे पेस्ट हो, जो कि कम्प्लीटली आइडेंटिकल होगा इस नोड के। और अब आपको इसे भी इस नोड ट्री में अटैच कर देना है। देन आपको इंस्टेंस पे जाना है, शेडिंग में जाना है और इसके अपीयरेंस पे राइट क्लिक करके डी इंस्टेंस करना है और इस वाले अपीयरेंस को पिक कर लेना है, टेक्स्ट आउटलाइन को पिक कर लेना है। देन थिकनेस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, डी इंस्टेंस करनी है इसे और इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी सी कम कर लेनी है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो थिकनेस कितनी रख रहे हो, तो वो आपको अपने हिसाब से रखनी है। अब अगर आप देखोगे तो इसके अराउंड बॉर्डर अटैच हो गया है, जो कि हमें ऐसा ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमें ये विजिबल ना हो, इस ग्रेडियंट के अंदर ओनली ये हमें इस ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर विजिबल हो और जो भी हमारा सॉलिड टेक्स्ट है वो इसके अंदर विजिबल हो, इसके बाहर हमें बस लाइंस विजिबल हो। उसे अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करने हैं मास्क नोड्स। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और उसे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस मास्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सॉलिड दिख रही हैं और उसके बाहर हमें लाइंस विजिबल हो रहे हैं। तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल इस बॉक्स के हिसाब से। इसके जो एजेस हैं उन्हें परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और अब हमें यही सेम रेक्टेंगल जो है वो कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और इस रेक्टेंगल पे जाके इंस्पेक्टर में आपको इसे इन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी सॉलिड पार्ट था इस टेक्स्ट का वो इस बॉक्स के अंदर लिमिट हो जाएगा और जितनी भी आउटलाइंस थी वो अब हमें बाहर विजिबल होंगी। तो इसे अचीव करने के बाद में अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो अब हम किसी एक टेक्स्ट को भी अगर एनिमेट करेंगे तो वो दोनों पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि हमने इंस्टेंस नोड को यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्टर पे जाएंगे और इसके जो लेआउट कंट्रोल्स हैं यहाँ पे अब हम की फ्रेम डालेंगे। तो ऑलमोस्ट 5th फ्रेम पे हम इस पे एक की फ्रेम डालेंगे और इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। देन 50th फ्रेम पे आएंगे और इसकी पोजीशन को ड्रैग करके ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। देन फाइनल फ्रेम पे जाएंगे हम 149 फ्रेम पे और इसकी पोजीशन को ड्रैग करके यहाँ पे कर देंगे। तो इससे इसमें एक एनिमेशन क्रिएट होगा जिसमें पहले जो टेक्स्ट है वो फास्ट मूव कर रहा होता है, देन स्लो हो जाता है। अब इसे थोड़ा और बेटर करने के लिए इस प्लान पे जाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस आइकन पे क्लिक करके कंट्रोल ए से सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके ऐसे स्मूथ कर देंगे और इसे वापस से सेलेक्ट करके एक बार और एस प्रेस करेंगे तो ये जो कर्व है ये थोड़ा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब इस टेक्स्ट का एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। अब इस बैकग्राउंड और टेक्स्ट एनिमेशन को डालने के बाद में हमें यहाँ पे अटैच करना है ग्लास इफेक्ट। तो उसके लिए मैंने ये मैक्रो डिज़ाइन किया है जिसे आपको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो इसमें इनबिल्ड आपको एक बॉक्स मिलेगा। उससे पहले इस मैक्रो का जो पासवर्ड है वो है ये, तो आप इसे अनलॉक कर सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
अब इस मैक्रो की खासियत ये है कि आप इसमें जो भी कनेक्ट करोगे इस इनपुट से, कोई भी पीएनजी टेक्स्ट या फिर कोई भी मास्क नोड भी अटैच करोगे तो वो यहाँ पे ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो आपको दिखाई देती हूँ मैं। ग्लास मैक्रो को सेलेक्ट करके अगर हम इंस्पेक्टर में जाएंगे तो इसमें काफी सारे कंट्रोल्स हैं, जिनमें सबसे टॉप पे आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे, जिनमें आप इस बॉक्स को ग्लास में, बबल में या फिर फ्रॉस्ट ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सारी ही चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं। अगर आप ग्लास को पिक करोगे तो ग्लास के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन आप बबल पे जाओगे तो बबल के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं और फ्रॉस्ट के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। और ये सभी कंट्रोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो आप वो भी, अगर आप इनमें भी कुछ चेंज करोगे तो फ्रॉस्ट में ऑटोमेटिक होगा और सेम ही बबल एंड ग्लास के साथ में है। और उसके अलावा यहाँ पे ग्लेयर कंट्रोल्स हैं। आप इसकी साइन वगैरह एडजस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर हम ग्लास को पिक कर लेते हैं तो साइन वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो और इसकी शैडो जो है, बॉटम शैडो, उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये जो बॉक्स है, अगर आप इसे एनिमेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसे एनिमेट नहीं करना चाहते, कोई और डिफरेंट शेप को एनिमेट करना चाहते हो, तो आप इसे अनचेक करके यहाँ से हटा सकते हो। इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स भी हैं। जैसे अगर आप इस बॉक्स को मूव करना चाहो या फिर जो भी मास्क इससे कनेक्टेड होगा, जो भी शेप कनेक्टेड होगा, उसे मूव करना चाहो तो आप इन ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को यूज कर सकते हो। और आप सेपरेट यूज करना चाहो ट्रांसफॉर्म नोड तो वो भी कर सकते हो। बाकी फिलहाल में मैं इस बॉक्स को यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। और इस बॉक्स को मैं फिलहाल इसलिए यूज नहीं कर रही क्योंकि अगर आप की फ्रेम विंडो में जाओगे और इस ग्लास को ओपन करोगे तो आप इसमें जो भी की फ्रेम डालोगे उसके लिए आपको सेपरेटली इस बॉक्स पे आके उन की फ्रेम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसे यूज नहीं कर रही। मैं यहाँ पे एक सेपरेट बॉक्स क्रिएट करूंगी। लेकिन आप यहाँ देखोगे ये जो ग्लास मैक्रो है, इसके जो एजेस हैं वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। जो बॉक्स हमने यहाँ क्रिएट किया था उसके एजेस है ये। अगर आप इसे ऑफ कर रहे हो, बॉक्स को यूज नहीं कर रहे, और ये जो चीज है ये अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसके लिए आप हाइट को और इसके विड्थ को अगर 0 कर दोगे तो वो आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा। तो अब हम वापस से इस ग्लास मैक्रो पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाना है, तो उसके लिए हम सेपरेटली एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और मैंने सेपरेट इसलिए लिया है क्योंकि इसे एनिमेट करना और इस प्लान में जाके इसके जो ग्राफ है, जो भी एनिमेशन ग्राफ रहेंगे, उन्हें एडजस्ट करना थोड़ा ईजी रहेगा। इसीलिए मैं सेपरेटली यहाँ पे मास्क ले रही हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल है, इसके सबसे पहले हम कॉर्नर रेडियस वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, फिर थोड़ी कम करेंगे और इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे। इस मैक्रो से आप कुछ भी कनेक्ट करोगे वो यहाँ पे ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने फिलहाल में खाली एक रेक्टेंगल को यहाँ अटैच किया, लेकिन अगर मैं यहाँ कोई इलिप्स लूँ और उसे भी इससे कनेक्ट कर दूं, बाद में मैं अगर इस सर्कल को मूव करूँ और इस इलिप्स को अगर मैं यहाँ से मूव करूंगी तो वो इससे कनेक्टेड रहेगा। और ना खाली ये इलिप्स, आप इसमें जो कुछ भी कनेक्ट करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ टेक्स्ट नोड लूँ और एक मर्ज नोड लेके इस वाले नोड ट्री से अटैच कर दूं और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल दूं जैसे, और इसका, तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल में टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा होगा। उसका रीजन ये है कि इसका साइज आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको इनपुट देना पड़ेगा किसी शेप का जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो। और अगर हम बोल्ड को चेंज करके इसे एक्स्ट्रा बोल्ड कर देंगे तो ये और ज्यादा बेटर यहाँ पे विजिबल होगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को ब्लेंड कर सकते हो। अगर हम इस इलिप्स को अब यहाँ मूव करेंगे तो वो सारी ही चीजों के साथ में रिएक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीपल शेप्स, पीएनजी वगैरह जो कुछ भी डालोगे वो सभी यहाँ पे ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत सारे नोट्स को यूज करने से आपको बचा लेगा। तो फिलहाल में हम इस रेक्टेंगल को और इस इलिप्स को एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल पे आते हैं। तो मैंने फिलहाल में इलिप्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस रेक्टेंगल को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ग्लास की जो थिकनेस है उसे थोड़ा कम करने के लिए हम ग्लास मैक्रो पे जाएंगे, ग्लास कंट्रोल्स पे जाएंगे और इसकी जो स्प्रेड है उसे थोड़ा कम कर देंगे। ऑलमोस्ट इतना हम इसका स्प्रेड रखेंगे। और अगर आप चाहो इसका जो कलर है उसे एडजस्ट करना, तो उसके लिए आप ग्लास को यूज करने की जगह फ्रॉस्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कलर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसे एडजस्ट करके आप बिल्कुल बबल जैसा भी क्रिएट कर सकते हो, ग्लास जैसा। आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इसके कंट्रोल्स को, इसको बिल्कुल ग्लास जैसा लुक दे सकते हो। जैसे अगर यहाँ से हम ब्लर साइज को बिल्कुल 0 कर दें और स्प्रेड को थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये ऑलमोस्ट ग्लास जैसा लगेगा, लेकिन इसमें आप कलर्स का इनपुट दे सकते हो यहाँ पे। तो हम फ्रॉस्ट को यूज करेंगे। कुछ ऐसे ही कंट्रोल्स हम इसके रखने वाले हैं। ग्लास और बबल को फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। तो हमारा फिलहाल में फ्रॉस्ट कम्प्लीटली रेडी है। बाकी हम जो भी कंट्रोल्स चेंज करना चाहें वो हम बाद में यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रेड और बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट इतना हम इसका स्प्रेड रखेंगे। तो फिलहाल में ग्लास कंट्रोल्स हम ऐसे ही रखने वाले हैं। अब हम इस रेक्टेंगल को एनिमेट कर लेते हैं। तो इसे एनिमेट करने के लिए हम 5th फ्रेम पे आएंगे, हाइट पे एक की फ्रेम डालेंगे, देन 50th फ्रेम पे एक और की फ्रेम डालेंगे और इसके 5th फ्रेम वाले की फ्रेम पे जाएंगे और इसकी हाइट 0 कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अब इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इस प्लान में जाएंगे
और इनको सेलेक्ट करेंगे की फ्रेम्स को एंड एस प्रेस करके इसे स्मूथ कर देंगे और इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके हम कुछ ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्लास है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा और अब हमें यहाँ पे 2 सर्कल्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम इस इलिप्स नोड को लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसका साइज एडजस्ट करेंगे, कुछ इतना हम इसका साइज रखेंगे। अब हम चाहें तो इस इलिप्स को एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन इसे एनिमेट करने की जगह हम इसे डायरेक्टली मॉडिफायर यूज करके ऑटोमेटिक एनिमेशन पे डाल दो ताकि तुम्हें की फ्रेम ऐड ना करने पड़े यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे सेंटर कंट्रोल्स पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफायर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे एक मॉडिफायर मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको पर्टअप मॉडिफायर मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है और मॉडिफायर्स में जाना है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जिन्हें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप फिलहाल में लिप्स को देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर रहा है और इसका जो एनिमेशन है वो रैंडम रहेगा और हमें रैंडम ही चाहिए, इसमें कुछ भी एज सच हमें डायरेक्शन नहीं सेट करना है, लेकिन डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो। उसका मैं सोल्यूशन आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो इलिप्स है, सबसे पहले इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो पहले से स्पीड जो है इसकी थोड़ी कम करनी है, हमें ऑलमोस्ट 14 कर लेते हैं। अब इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं और अब अगर हम इसका मोशन देखें तो कुछ ऐसा मोशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बाद में ये जो सर्कल है ये यहाँ पे आ जाता है। तो हमें से इसकी जो पोजीशन है थोड़ी और एडजस्ट करनी है, ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे। अब ये परफेक्ट है और इसका जो साइज है उसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। तो अब इसका एनिमेशन जो है वो परफेक्ट है और अब हमें ऐसा ही सेम एनिमेशन एक और इलिप्स में चाहिए। तो हम इस इलिप्स को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और वापस से इस इलिप्स से कनेक्ट कर देंगे। इस बार इसका साइज थोड़ा कम करेंगे और इसकी जो पोजीशन है मॉडिफायर्स में जाके उसे चेंज कर देंगे। तो इसे हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका एनिमेशन देखोगे तो सेम ही रहेगा इस सर्कल की तरह, क्योंकि इन दोनों में सेम ही कंट्रोल्स हैं। तो इसे थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए आप रैंडम सीड को थोड़ा बदल सकते हो, तो इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो भी आपको चाहिए आप इसे मल्टीपल टाइम रीसीड करके चेकआउट कर सकते हो। जहां पे भी आपको इसका लोकेशन चाहिए एग्जैक्टली आप उस लोकेशन को पिक कर पाओगे। बाकी आप इसे चेंज करके भी देख सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे इसका एनिमेशन कुछ ऐसा ही चाहिए था, लेकिन इसकी जो पोजीशन है उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे नीचे की साइड में। बाकी आप इसे की फ्रेम से चाहो तो की फ्रेम से भी एनिमेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको की फ्रेम से बचना है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो हमारे जो सर्कल है उनमें भी एनिमेशन अटैच हो गया है और हमें ऐसा ही एनिमेशन चाहिए था इसमें, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं सेकंड सर्कल की, तो ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा। लेकिन ये जो सर्कल हैं ये स्टार्टिंग से ही यहाँ पे रहेंगे, आप चाहो तो ऐसा रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं रखना है। मुझे ये वाला जो सर्कल है ये इलिप्स 1 ये ऑलमोस्ट 25 फ्रेम के बाद में चाहिए। तो 25 पे एक की फ्रेम डालेंगे इसके विड्थ और हाइट पे, और उससे पहले ऑलमोस्ट 15 फ्रेम पे हम इन दोनों वैल्यूज को 0 कर देंगे। तो ये जो सर्कल है ये थोड़ा बाद में यहाँ पे हमें विजिबल होगा। सेम ही हम इलिप्स 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये फिलहाल इस लोकेशन पे विजिबल हो रहा है। पहले तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। इस पे 15 पे एक की फ्रेम डालेंगे और ऑलमोस्ट 25 पे वापस से की फ्रेम डालेंगे इसके हाइट एंड विड्थ पे, और जो पहले वाले की फ्रेम्स थे उन पे वैल्यूज की 0 कर देंगे हाइट एंड विड्थ की। तो ये जो सर्कल है ये भी थोड़ा बाद में यहाँ पे विजिबल होगा। तो पहले स्क्रीन पे एक भी सर्कल या फिर कोई भी रेक्टेंगल वगैरह नहीं है। उसके बाद में जब ये रेक्टेंगल ओपन होता है तो ये जो सर्कल्स हैं ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऐसा ही एनिमेशन चाहिए था हमें। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो उन्हें भी क्विकली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बाकी ग्लास इफेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपको इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली ग्लास मैक्रो पे जाके इसे चेंज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज ले रही हूँ ड्रैग की, यही इमेज चाहिए थी। तो इस इमेज को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। इसका साइज जो है उसे एडजस्ट करने के लिए एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे, साइज थोड़ा कम करेंगे और आपको इसे थोड़ा ऊपर की साइड में प्लेस कर देना है। और इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें भी थोड़ा सा राउंड करना है, तो उसके लिए एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे, इस इमेज से कनेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हैं और इसे पूरे फ्रेम में एडजस्ट कर देंगे मास्क को। देन इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें थोड़ा सा राउंड कर देंगे और यहाँ पे हम मर्ज 8 को खोल लेते हैं। तो कुछ इतना हम इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे और यहाँ पे हमें एक और बार क्रिएट करना है, म्यूजिक बार, तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए,
उसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बैकग्राउंड को, और इस बैकग्राउंड को हम एक शेप देंगे जो कि हम रेक्टेंगल नोड को यूज़ करके दे देंगे, और इसकी जो साइज़ है उसे एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इतना हमें इसका साइज़ चाहिए। हम इस इमेज में भी देख सकते हैं हमें कितना साइज़ चाहिए इसका। बाकी रेक्टेंगल पे जाएंगे, इंस्पेक्टर पे जाएंगे, थोड़े से कॉर्नर रेडियस को बढ़ा देंगे ताकि कॉर्नर थोड़े राउंड हो जाएं। देन बैकग्राउंड पे जाके इसका अल्फा थोड़ा डाउन करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। देन हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं, तो उन्हें भी क्विकली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले की तरह मल्टीपल टेक्स्ट डालने हैं, तो हम मल्टी टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है मल्टी टेक्स्ट और उसे अटैच कर देना है। देन मल्टी टेक्स्ट पे जाएंगे। इस मर्ज नोड को आपको ध्यान से यहाँ पे ओपन कर लेना है, वरना आपको टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे मेन नोड ट्री से अटैच कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको विजिबल होती रहें। फिलहाल में इस इमेज की वजह से कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मर्ज 8 को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो हम मल्टी टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे 2-4 चीज़ें, लाइक सबसे पहले म्यूजिक, साइज एडजस्ट करेंगे, पोजीशन एडजस्ट करेंगे इसकी। देन इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे जो भी हमें टाइप करना है रैंडम कुछ भी टाइप कर देते। सेमी सॉलिड से इसे लाइट कर रही हूँ मैं फिलहाल। इसकी जो पोजीशन है उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा साइज भी कम कर देंगे इसका। अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे हमें एक प्ले बटन ऐड करना है। आप चाहो तो कोई पीएनजी यूज़ कर सकते हो और उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना। बाकी मैं यहाँ पे पीएनजी यूज़ नहीं कर रही, तो मैं इसे डुप्लीकेट करूँगी और यहाँ पे मैं इज इक्वल्स को टाइप करूँगी। देन लाइट से इसे चेंज करके बोल्ड कर देंगे और इसकी जो पोजीशन है लेआउट में जाके उसे रीसेट करेंगे और इसका जो रोटेशन वैल्यूज है इनमें जाएंगे और जी की वैल्यू को 90 सेट कर देंगे, तो इसका जो रोटेशन है वो हो जाएगा। देन टेक्स्ट पे जाके इसका जो साइज है उसे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो इज इक्वल्स के साइन से मैंने यहाँ पे प्ले बटन बनाया है, बाकी आप पीएनजी यूज कर सकते हो। देन हमें यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड करनी है। एक और टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे। देन यहाँ पे हम 2 बार इज इक्वल्स टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और 2 बार और करेंगे। इसकी जो ट्रैकिंग है उसे कम कर देंगे और पैराग्राफ में जाके आप इसकी लाइन स्पेसिंग भी कम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन बन जाएगा। तो मैं आइकन चाहूँ तो आइकन भी यूज कर सकती थी, लेकिन मुझे उसमें टाइम लगता, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट नोड को यूज करके इन्हें कर लिया है जी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई पीएनजी ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ये यहाँ पे चीजें ऐड हो गई। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक प्ले बार क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हम इस मल्टीमर्ज को ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल टाइम डैश टाइप कर देंगे। सेम हम इसकी ट्रैकिंग कम करेंगे ताकि ये एक लाइन की तरह विजिबल हो और इसका साइज वगैरह एडजस्ट करके इसकी पोजीशन हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस पूरे के पूरे शेप के ऊपर। तो हम और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये परफेक्टली मैच हो गया है। शेडिंग में जाएंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन करेंगे ताकि इसका ब्लेंड जो है वो हमें कुछ ऐसा दिखे। देन इस टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट 5 पे जिसमें मैंने इसे टाइप किया है, इसे डुप्लीकेट करेंगे और इस बार इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पैराग्राफ में जाके अलाइन को हम लेफ्ट पिक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट है अब उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होंगे। तो अगर अब हम ट्रैकिंग को कम करेंगे तो इसमें इल्यूजन बनेगा प्ले होने जैसा। तो मैंने तो यहाँ पे वैसी जुगाड़ लगा दी है, बाकी आपको यूज करनी है तो आप GIF वगैरह यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 5th फ्रेम पे आएंगे, इसके ट्रैकिंग पे एक की फ्रेम डालेंगे एंड फाइनल फ्रेम पे जाके इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये यहाँ तक प्ले हुआ है म्यूजिक। तो इसमें कुछ ऐसा इल्यूजन बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा इल्यूजन बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इस शेप को एनिमेट करना है इस ग्लास शेप के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने इस वाले नोड ट्री से एक ट्रांसफॉर्म नोड को अटैच करना है ताकि इसे आप एनिमेट कर पाओ। तो ट्रांसफॉर्म नोड को शिफ्ट प्रेस करते हुए हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। अब हम इसे एनिमेट कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम एनिमेशन डालने वाले हैं वो है हमारा एस्पेक्ट एनिमेशन। जैसे हम 5th फ्रेम पे आएंगे, इसके एस्पेक्ट पे एक की फ्रेम डालेंगे और वैल्यू 0 कर देंगे। देन ऑलमोस्ट 15 फ्रेम पे हम इसके जो एस्पेक्ट वैल्यू है उसे नॉर्मल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ये बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है ग्लास बॉक्स, उसके साथ ही इसका एनिमेशन भी यहाँ विजिबल होगा। देन हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसके जो सेंटर कंट्रोल्स हैं इन पे एक की फ्रेम डालेंगे और 50th फ्रेम पे जब ये बॉक्स पूरा ओपन हो जाता है तब हम इसकी पोजीशन को नीचे की साइड में ट्रैक कर देंगे। तो इसमें ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये बॉक्स ओपन होगा ये नीचे की साइड में चला जाएगा। ऐसे ही सेम हमें ड्रेक के इमेज के लिए एनिमेशन डालना है। तो हम सबसे पहले इसे इनेबल कर लेते हैं, Ctrl+P से आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट है ये। अगर आप इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे आओगे और इसके 50th फ्रेम पे एक की फ्रेम डाल के वापस से 15 फ्रेम पे
एक और की फ्रेम डाल के इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में ड्रैग करोगे वाई पोजीशन पे, तो इससे कुछ ऐसा इल्यूजन बनेगा कि ये इमेज थोड़ा सा नीचे की साइड में स्लाइड भी हो रही है। तो ये थोड़ा और बेटर लगेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज़ रहने दो। तो ये यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो सबसे पहले इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे जाएंगे, ये जो इमेज है इस प्लान में जाएंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, ऐसे स्मूथ कर देंगे। सेम ही हम इस वाले ट्रांसफॉर्म के लिए करेंगे जो इस वाले इमेज के लिए है। इस प्लान पे जाएंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे एंड एस से इसे स्मूथ कर देंगे। तो यहाँ पे ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो फाइनली ये एनिमेशन यहाँ पे एंड होता है। और इस पूरे के पूरे नोट ट्री में ग्लास इफेक्ट को क्रिएट करना सबसे ज़्यादा सिंपल था। तो आप इस मैक्रो को ज़रूर से चेकआउट करना। तो या दैट्स इट।